बात उस बैच की जिसने पिछले साल इतिहास रचा। उन लोगों को तैयारी करवाया जो आखिरी समय तक वेट कर रहे थे और 50 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ कि मार्च 15 से 20 तक आपका सिलेबस पूरा निपटा देंगे। बहुत बड़ा सच है कि अगर आप बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे तो आप चाहे 10 साल खराब कर दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दुनिया का तगड़े से तगड़ा बांध और शानदार ब्रिज अपनी नींव के दम से है। नए साल से पहले से सुनहरा मौका नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि यार मुझे साल खराब नहीं करना, मुझे ड्रॉप नहीं करना, 4 महीने में इंसान वो निचोड़ निकाल सकता है जो उसे 3 साल में नहीं निकला। आखिरी अपॉर्चुनिटी है ये। साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आज बात उस बैच की जिसने पिछले साल इतिहास रचा। उन लोगों को तैयारी करवाया जो आखिरी समय तक वेट कर रहे थे। कोई किसी कोर्स में एनरोल था, किसी का मन नहीं था, किसने पढ़ाई शुरू नहीं की थी और हमने लॉन्च किया था जीरो टू हीरो बैच। और इस बैच में 1000 के आसपास बच्चे एनरोल हुए थे, जिसमें से जो सीरियस थे आखिरी समय तक वो तकरीबन 200 से 250 के आसपास रहे होंगे जो हमारी बात मान रहे थे। हो सकता है अंदरूनी तौर पर कुछ और बच्चे भी मान रहे हों, लेकिन जो हमें डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे थे, जहां तक मुझे परफेक्टली पता है 250 के आसपास वो बच्चे रहे होंगे। और 50 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ। दे वेंट अप टू द कट ऑफ। तो भाई अगर आपका सपना एमबीबीएस है, आपको लगता है कि मैं किसी और कोर्स में एनरोल्ड हूँ बट मेरा ड्रीम तो यही है, पापा मम्मी ने एडमिशन करवा दिया, बीएससी में चला गया, लेकिन करना यही है, या सर तैयारी शुरू नहीं करी, बैकलॉग हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, इसमें कुछ करवा दो प्लीज। सो अगर आप सीरियस हो, अब आगे का वीडियो तभी देखना। टाइम पास करने के लिए ये बैच और ये कंटेंट नहीं है। तो एक बार बात करते हैं इस बैच की कि क्या क्या होता है इसमें और क्यों। जब मैंने कहा कि जिसको जीरो टू हीरो चाहिए दे कमेंट, वो बच्चे वही है जिनको पता है कि इस बैच में किस तरीके से इफेक्टिव फॉर्मेट में डेली बेसिस पे टारगेट मिलता है। और टारगेट कौन देते हैं? वही टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, यानी केमिस्ट्री में मैं दे रहा हूँ, फिजिक्स में एजे सर, बायोलॉजी में ऊजा सर, मित्तल सर दे रहे होंगे। और इस तरीके से चीजें प्रोसीड होती है। अगर आप डेली बेसिस पे टारगेट पूरे करते रहते हैं तो एट द एंड आपको लाइव बैच के साथ में शिफ्ट करते हुए हम बिलीव करते हैं कि मार्च 15 से 20 तक आपका सिलेबस पूरा निपटा देंगे। कई बार ऐसा भी होगा जिसमें हम टारगेट कुछ ऐसा देंगे जिसमें आपको मैराथन पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, टेस्ट भी यहाँ पर होगा और बाकी सब चीजें जैसे डीपीपीज, लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ, ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको मिलेगी। लेकिन विशेष बात यह है कि आप उन टीचर्स के कांटेक्ट में रहेंगे जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे होंगे। दे विल बी डायरेक्ट कांटेक्ट विद यू। तो भाई वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं जीरो टू हीरो बैच की क्या कहानी है, क्या इसके फीचर्स हैं और किस तरीके से आपका सपना पूरा कर सकता है। तो भाई इस बैच में पढ़ाई किस तरीके से शुरू होने वाली है सर? क्या बीच में से एकदम से पढ़ाना शुरू कर देंगे जो बहुत जगह पर होता है, या फिर हम लोगों को वास्तव में स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा? तो भाई ध्यान से सुन लो, इस बैच में सबसे पहली चीज ये होने वाली है दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यानी कि सबसे पहले बेसिक बिल्डिंग पर काम होगा। ये बहुत बड़ा सच है कि अगर आप बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे तो आप चाहे 10 साल खराब कर दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आईफिल टावर अपनी नींव के दम पर है। दुनिया का तगड़े से तगड़ा बांध और शानदार ब्रिज अपनी नींव के दम से है। इस दुनिया की हर ताकतवर चीज अपनी नींव के दम पर है। जिसमें नींव नहीं होती है वो इमारत कभी नहीं बन सकती। तो हम पहले बेसिक्स पर काम करेंगे और एट द एंड हम मूव कर जाएंगे हाई यील्ड टॉपिक पर, यानी कि जहां से ज्यादा सवाल नीट एग्जाम में आते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि यार मैं जीरो पर हूं, मुझे कोई बेसिक से पढ़ा दे, अभी पढ़ा के मुझे टाइम से कोर्स करवा दे, मुझे सिलेक्शन के करीब ला दे, या मैं अगर दिल से मेहनत करूं तो मुझे सेलेक्ट करवा दे। दिल से मेहनत करने वालों के लिए बैच है, टाइम पास करने वालों के लिए, मीम देखने वालों के लिए, इंस्टा चलाने वालों के लिए बैच नहीं है। सोशल मीडिया को तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ये तो इस बैच की पहली रिक्वायरमेंट है। उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे। आप फोन चलाते रहोगे, बैच लॉन्च हो जाएगा, खरीद लोगे, फोन चलता रहेगा और एट द एंड कुछ नहीं होगा। तो भाई पहले ये सोच लेना है कि मुझे करना है तो मुझे सोशल मीडिया को हाथ जोड़ना पड़ेगा। 3 महीने का कम से कम टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मैं फोन नहीं चला रहा हूं, अदरवाइज हम टारगेट देंगे और तुम टाइम पास करते रहोगे। ध्यान से सुन लो क्या होने वाला है इसमें। हम लोग फिजिक्स में कहां से शुरुआत कर रहे हैं? तो फिजिक्स में बेसिक मैथ से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद में वेक्टर्स पढ़ाया जाएगा। और बेसिक मैथ और वेक्टर में पढ़ाया जाएगा आपको, सिर्फ बेसिक मैथ्स नहीं होगी कि लॉग कैसे निकालते हैं सो ऑन। आपको बताया जाएगा कि बेसिक मैथ किस चैप्टर में किस तरीके से अप्लाई हो रही है।
वेक्टर्स कैसे किस चैप्टर में कैसे काम कर रहे हैं, तो आप ये पाओगे कि आप जब बेसिक मैथ्स और वेक्टर पढ़ रहे होंगे तो आपकी कनेक्टिविटी 15 से 20 चैप्टर के साथ में हो जाएगी और आपको डिफरेंस फील होगा कि हाँ यार, बेसिक मैथ्स सिर्फ बेसिक मैथ्स नहीं है, या वेक्टर सिर्फ वेक्टर नहीं है, हर फिजिक्स के चैप्टर के साथ में कनेक्टेड है। ऐसे ही केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पहले होगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट और फिर जीओसी होगा। केमिकल बॉन्डिंग यानी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ सार। देखो एक चीज पता कर लो, ये आखिरी समय है, क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन आखिरी ओवर्स में बनते हैं। कोई रेस जो मैराथन होती है वो आखिरी के 5-6 मिनट में डिसाइड होते हैं कि कौन जीतेगा। जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो लास्ट के रिपीटेशन बहुत मैटर करते हैं। और पढ़ाई में जिसने अपने आखिरी के 3 से 4 महीने ढंग से यूज लिया, वही बच्चा 1 साल खराब होने से बचा सकता है। क्योंकि आप फिर ड्रॉप लेते हो, फिर शुरू से तैयारी करना शुरू करते हो, फिर मोमेंटम ढूंढते हो, और वो मोमेंटम आता है दिवाली से पहले 1 महीने के लिए और दिवाली के बाद चला जाता है। हर साल यही कहानी चलती है और हम ड्रॉप पे ड्रॉप करते हैं। ये मौका है, नए साल से पहले से सुनहरा मौका नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि यार मुझे साल खराब नहीं करना, मुझे ड्रॉप नहीं करना, 3-4 महीने दिल लगा के पढ़ लो, आप ये पाओगे कि आप अनएक्सपेक्टेडली सिलेक्शन में पहुंच गए। ये मेरी गारंटी श्योरिटी है। अभी से अगर शुरुआत कर लेते हो तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आलसीपन का, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सोशल मीडिया का, और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा डर का कि लोग क्या कहेंगे भी से तैयारी करना स्टार्ट करा, एंड सो ऑन। बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो बेस है, फाउंडेशन है, जो सब्जेक्ट में जान लाते हैं, दम लाते हैं, वो ये है। और साथ में आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जैसे जैसे होता जा रहा है उस हिसाब से। ध्यान रखना, डेली बेसिस पर आपको DWR रिपोर्टिंग भेजनी है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां आप कनेक्ट किए जाएंगे। DWAR, D फॉर व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, W व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा, अचीवमेंट क्या है मेरा, और मेरा रिग्रेट क्या है। इन केस कभी कभार व्हाट्सएप ग्रुप मान लो ऑन नहीं हुआ, तो आप अपने इंडिविजुअल टीचर्स को भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, सर को भेज सकते हैं, मित्तल सर को, ओझा सर को भेज सकते हैं डेली बेसिस पर। अगर आप ये रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो भाई आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दें, माफ कर दें। इस केस में काम नहीं हो पाएगा। आप कहीं और जाओ, इंस्टाग्राम के 2-4 पेज फॉलो करो और मीम्स देखो आराम से, वो आपके लिए बेस्ट कंटेंट है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि बैच किसके लिए है, तो भाई जो सीरियस एस्पिरेंट है और सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं अपना आखिरी, क्या लास्ट बार देके देख लेते, क्योंकि रीनीट हो गया था, ये वो मूड ऑफ हो गया, एंड सो ऑन। करना है, क्या आखिरी मौका है, फिर तो वन शॉट देखो और एक एक चैप्टर देखते चलो अपने हिसाब से। पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए है, और जिनको लगता है कि यार मैंने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की, क्या ये अब कुछ हो सकता, तो ये आखिरी महीना है जिसमें कुछ हो सकता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में तो फिर आपको पता ही है, हाँ, रसोड़े में कौन था, राशि थी कि कोई और थी, यहाँ पारी हो रही है, और तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता टॉमी, जो जो भी है ना, साड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, जो भी है, ये सब चलता रहेगा और जिंदगी बीतती जाएगी जैसी आज तक हुआ है। क्या इस बैच में कोई कूपन कोड है, कितने वर्जन्स में ये बैच है, इसकी बात एक बार कर लेते हैं। देखिए, एक 0 to हीरो नीट है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के टारगेट हैं, और तीनों फॉर्मेट में ये चीज चलने वाली है। तीनों सब्जेक्ट की प्राइस है 4200, 4200 रुपए। लेकिन एक 0 to 700 का अगर आप कोड लगाते हैं नीट का जी आपको डाउनलोड करने के बाद में, तो सीधा ही 50% ऑफ हो जाता है, और ये हो जाता है 2100। 2000 का एक नोट लगभग आपका 1.5 करोड़ बचा सकता है एमबीबीएस की अच्छी प्राइवेट कॉलेज की फीस में। आपको बता रहा हूं, अच्छी प्राइवेट, शब्दों को सुनना ध्यान से। फिजिक्स में एजे सर से अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं 1999 कूपन कोड है, क्योंकि फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है 700 तक पहुंचने में भाई, तो प्राइस हाफ हो जाएगा। नीट का जब को डाउनलोड करना है, टॉप कोर्सेज में जाना है, वहां पर आपको 0 to हीरो बैच मिलेगा। थर्ड वर्जन केमिस्ट्री, अगर आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इसमें तीनों मिल रहा है, तो फिर यही प्राइस है, और ये लगाते हैं आप तो 999 में ये भी हो जाएगा। 25 मार्च तक हम बिलीव करते हैं कि कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ सीरियस बच्चे ही यहां पर आए,
टाइम पास करने वाले लोग ना है, ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। जो सीरियस है, जिसको करना है तो करना है। ओनली फॉर दोस, रिमेंबर दिस, आखिरी टाइम में बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी और दिल से मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। 4 महीने में इंसान वो निचोड़ निकाल सकता है जो उससे 3 साल में नहीं निकला, बशर्ते वो गाइडेंस को पूरा प्रॉपर फॉलो करते हुए मेहनत करता है। तो अगर आप यस आई एम ए सीरियस एस्पिरेंट एंड आई विल क्रैक द नीट, ये कमेंट जरूर से डाल देना, उसके बाद ही बैच परचेज करना है। आई एम सीरियस एस्पिरेंट, आई विल क्रैक द नीट वाया जीरो टू हीरो। एक कमेंट वहां होना चाहिए, स्टेटमेंट वहां पर होना चाहिए, झील वहां होनी चाहिए। फिर नीट का जेब को डाउनलोड करना है, टॉप कोर्सेज में जाना है और चीजें आगे प्रोसीड करनी है। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आखिरी अपॉर्चुनिटी है ये, आखिरी महीना है ये। सेंटा क्लॉज एमबीबीएस की डिग्री लेके नहीं आएंगे, याद रखना।